नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और जब बात आती है सिलेबस की तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है नए बच्चों के कि सिलेबस कहाँ से ढूंढे। तो इस वीडियो में आप जानेंगे IBPS RRB PON क्लर्क की 2021 की रिक्रूटमेंट के लिए सिलेबस अपडेटेड पैटर्न के साथ है। और मैं जी हाँ, हिंदी लैंग्वेज का भी सिलेबस बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस आपको कहीं मिलता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस भी मिलेगा और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बता दूं कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी होता है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज होता है, फिर हिंदी लैंग्वेज होता है, फिर जनरल अवेयरनेस होता है, फिर कंप्यूटर नॉलेज होता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों अपने एक दूसरे के इधर और में होता है, यानी आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करें या तो हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करें। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। बाकी मेन एग्जामिनेशन में पांचों सब्जेक्ट, ये यानी इससे टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। आपको इंग्लिश और हिंदी में से चुनाव करना रहेगा। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी इंस्टाग्राम पे। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेबस प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन का दोनों सेम ही है, जस्ट लेवल हाई हो जाता है और कुछ चैप्टर्स मेंस में ही पूछे जाते हैं, जो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है। सबसे पहले एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये सबसे बेसिक चैप्टर है और अब पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर पूछे जाए भी तो ये 1 मार्क के चैप्टर है। ठीक है, ये 1 मार्क का चैप्टर, ये 1 मार्क का चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 मार्क में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, हमारा IMP चैप्टर। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी क्या होता है, 2 से 3 मार्क का चैप्टर है, 2 से 3 मार्क का चैप्टर है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज टेस्ट, अगर क्लर्क की एग्जाम है तो ये चैप्टर 5 से 10 मार्क का आता है, और अगर PO की एग्जाम है तो 1 से 2 मार्क में। तो अगेन क्लर्क की एग्जाम से वेरी IMP टॉपिक, तो हमें ये चैप्टर्स भी अच्छे से करना है। वर्ड फॉर्मेशन 1 मार्क का ही है। सिलोजिज्म जिसको बोलते हैं वो 5 नंबर का चैप्टर है, डेफिनेटली वेरी IMP। इनइक्वालिटीज 5 नंबर का चैप्टर है, डेफिनेटली वेरी IMP। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 20 से 25 नंबर का चैप्टर है, ये तो वेरी 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 IMP। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट प्रिलिमिनरी में नहीं आता, मेन एग्जामिनेशन में ही आता है। तो यहाँ पे जो जो मेन एग्जामिनेशन आता है मैं यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, इनपुट आउटपुट अगर आता है तो 5 नंबर में आता है और IMP रहता है, क्योंकि मेन एग्जाम में आता है। ब्लड रिलेशन प्रीलिम में भी आता है, मेंस में भी आता है, 2 से 3 मार्क का चैप्टर है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशिएंसी 5 नंबर का चैप्टर है, प्रिलिमिनरी में रेयरली आता है, मेंस में ज़्यादा आता है, बट हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये प्रीलिम में देखने को नहीं मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, और जिसमें होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के अलर्ट्स रेगुलरली मिलते रहे ऐसा चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमने एक अलग से पेज बनाया है examinfo.in, इसको जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस मिल गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल गए, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जनरली क्लर्क में पूछे जाते हैं और PO में अप्रोक्सीमेशन पूछे जाते हैं। क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन अराउंड 10 नंबर्स के पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लर्क के नज़र में। और अगर PO में जाते हो तो PO में अप्रोक्सीमेशन आता है 5 नंबर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज भी 5 नंबर का चैप्टर है, और ये भी मोस्ट ऑफ द सारी शिफ्ट में, सारी एग्जाम्स में होती ही है, तो ये भी 5 नंबर का चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 नंबर का चैप्टर है और मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में ये भी होता ही है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डेटा इंटरप्रिटेशन को तो कौन नहीं जानता, DI तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर प्रिलिमिनरी की बात करें तो 5 से 15 मार्क में आता है और मेंस में तो कितने भी पूछ लो पता नहीं है।
ठीक है। तो मेंस में सबसे ज़्यादा आता है। प्रिलिमिनरी में बात करें तो 5 से 15 मार्क में 1 DI, 2 DI, 3 DI अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बाकी बचते हैं एरिथमेटिक चैप्टर, जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। एवरेज एंड एज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी एक चैप्टर अगर आए तो 5 नंबर में आता है। बाकी सारे जो चैप्टर यहां से हो गए ना, वन लाइनर जो एरिथमेटिक बोलते हैं, वो जस्ट एक चैप्टर 1 मार्क का है, ठीक है। हर एक चैप्टर का 1 मार्क है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट जरूर है, बट आप यही कैलकुलेशन कर लो। अगर सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर में आता है, नंबर सीरीज 5 नंबर में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर में आता है, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी बचे 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एरिथमेटिक चैप्टर्स यानी इन चैप्टर्स में से होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे पहले इसकी ज़्यादा करो और फिर इस पर आओ। आपको समझ में आ गया। प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम ही रहेगा और यही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको डेली रेगुलर पजल चाहिए रीजनिंग के लिए, तो आपको इंस्टाग्राम पे एक और पेज मिल जाएगा, पजल गुरुजी करके, जहां पे मैं लेटेस्ट पैटर्न की डेली पजल्स डालता रहता हूं। तो आपको ये पेज ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए और इस पर जो सारी पजल है वो एक बार ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अब देखो, इंग्लिश के इधर में हिंदी आता है, IBPS, RRB, PO इंक्लूड दोनों में, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रिलिमिनरी में सब्जेक्ट ही नहीं है। प्रिलिमिनरी में आपके 2 ही सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग एंड क्वांट। रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन, क्वांट भी 40 क्वेश्चन, टोटल आपके 80 क्वेश्चन, 80 मार्क और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी का पैटर्न है, यानी प्रिलिम में इंग्लिश है ही नहीं। बट मेंस में जाओगे तो आपको इंग्लिश भी मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। तो मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 मार्क में आता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लोज टेस्ट की बात करें तो 5 से 10 मार्क में आता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सारी शिफ्ट में होता है, क्लोज टेस्ट 1-2 शिफ्ट छोड़ के बाकी सारी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी मेजोरिटी पूछा जाता है 5 नंबर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एरर डिटेक्शन तो मोस्ट ऑफ द हर शिफ्ट में होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर में जनरली आता है। 5 से 10 मार्क भी कभी हो सकते हैं। स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये तीनों चैप्टर्स की बात करें ना, तो ये क्लर्क की एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जनरली 5 नंबर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्लर्क की एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, बाकी PO में जनरली नहीं देखने को मिलेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस कभी कभी देखने को मिल जाता है 5 नंबर में, या फिर 2 से 3 मार्क में भी कभी कभी देखने को मिलता है। वर्ड यूजेज और रिप्लेसमेंट की बात करें तो वो भी 2 से 3 मार्क में पूछा जाता है। पैरा जम्बल्ड मोस्ट ऑफ द हर शिफ्ट में पूछा जाता है 5 नंबर में, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये नए ट्रेंडिंग टॉपिक है जो मेंस एग्जामिनेशन में आजकल आ रहे हैं। अगर आते हैं तो 2 से 3 मार्क में आते हैं, या तो जनरली 5 मार्क में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में कौन सा पूछा जाएगा वो एग्जैक्टली पता नहीं होता, बट परंतु ये नए पैटर्न वाले कुछ ज़्यादा आते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश का सिलेबस हो गया, तो अब बात कर लेते हैं हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस, जो सबको नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वैदिक मैथ्स ट्रिक करके हमने मैथ्स के लिए एक इंस्टाग्राम पेज ही बनाया अलग से, जहां पे आपको डेली वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स के बेस्ड ऑन एक रील्स मिलती है, जो आपको मैथ्स की स्पीड इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये पेज जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस की बात करें तो गद्यांश यानी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है 5 से 10 मार्क में, मेंस एग्जाम में ही पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वाक्य में त्रुटि मतलब एरर डिटेक्शन 5 से 5 मार्क में पूछा जाता है, IMP रहेगा। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर में पूछा जाता है, मतलब ये भी IMP रहेगा। वाक्य व्यवस्थीकरण, वाक्य वर्गीकरण, अनुच्छेद, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विविध यानी मिसलेनियस, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट हिंदी में इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि हिंदी में मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे कि 5 नंबर में गद्यांश पूछ लिया, 5 नंबर में वाक्य में त्रुटि पूछ लिया, रिक्त स्थान पूछ लिया, व्यवस्थीकरण पूछ लिया 5 नंबर में, वर्गीकरण पूछ लिया 5 नंबर में, अनुच्छेद पूछ लिया 5 नंबर में, ठीक है। तो अगर ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट करोगे ना, तो और 2 टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। क्लर्क में आया तो ये तीनों है जो क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारे PO के लिए तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के देखते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अगर आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस नहीं पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू विथ ऑफ लास्ट 6 मंथ। जनरली लास्ट 6 मंथ में से ही पूछा जाता है मेजरली, परंतु कभी कभी 8 मंथ या उससे पुराना भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस भी होता है और स्टैटिक अवेयरनेस भी होता है। हालांकि अब बैंकिंग अवेयरनेस और स्टेटिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, सेक्शन वाइज ये 5 से 10 ही होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए और करंट अफेयर्स क्विज के लिए आपको ये इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स क्विज, वो भी फ्री में। तो जल्दी से जाके ये पेज भी फॉलो कर लेना और चेकआउट कर लेना। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स हर महीने। ये करंट अफेयर नोट्स पूरे महीने का करंट अफेयर्स आपको पता है कितना सारा कॉम्प्लेक्स और रैंडम होता है, तो मैं इन्हीं रैंडम करंट अफेयर्स को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ जो आपको पढ़ने में, समझने में और याद रखने में आसान रहे। करंट अफेयर नोट्स के कुछ फीडबैक है जो आपको पढ़ने चाहिए। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया पूरी प्रिपरेशन में, थैंक यू सो मच। आगे लिखा है अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ्स sir, your tricks, your notes, everything is fabulous, thank you for giving material who must needed in the exams, thank you for very much sir। आपको और अगर रिव्यू पढ़ने हैं तो आप रिव्यू पढ़ सकते हो यहाँ पे वीडियो पॉज करके, और भी रिव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिव्यू पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स परचेस करने की जरूरत है कि नहीं। करंट अफेयर्स एक महीने की प्राइस है ₹49, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक विजिट करके आप करंट अफेयर परचेस कर सकते हो और कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हो। और अगर आपको करंट अफेयर्स की नोट्स पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना यानी ज्वाइन करना मस्ट बन जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको एडमिन को मैसेज करना है कि मुझे करंट अफेयर नोट्स चाहिए, और आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी मैसेज कर सकते हो। पेमेंट करना है इस वाली यूपीआई आईडी पे, यूपीआई आईडी है pateljigar161@OKICICI, यानी PATELJIGAR161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे आपको पेमेंट कर देना है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर 49 की जगह जस्ट ₹35 में मिल जाएगा एक महीने का, ठीक है। ध्यान रहे ये प्राइस एक महीने का है, अगर आपको मल्टीपल महीने का चाहिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा। अगर आप लिंक से परचेस करते हो तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, और अगर आप यूपीआई आईडी पे पेमेंट करते हो तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना रहेगा टेलीग्राम चैनल के एडमिन को। ध्यान रहे किसको शेयर करना है, टेलीग्राम चैनल के एडमिन को। ग्रुप में शेयर मत कर देना क्योंकि बाकी लोग भी आपका डिटेल्स देख लेंगे, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप एडमिन को मैसेज कर देना है कि सर मुझे करंट अफेयर नोट्स चाहिए। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस। कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस की बात करें, देखो कंप्यूटर नॉलेज के लिए कोई फिक्स्ड बुक सर्टेन नहीं है। अगर बुक्स पढ़ोगे भी तो भी सिलेबस खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज डे बाय डे बढ़ता रहता है और उसमें काफ़ी सारे इनोवेशन होते रहते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन जनरली 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स हो जाते हैं, परंतु 40 क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपको कंप्यूटर पढ़ना। तो बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना चाहिए, नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए। यहाँ से कम क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आईएमपी है, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी आईएमपी है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम से 1-2 ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, डेटा बेस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आईएमपी है। बेसिक्स ऑफ हैकिंग 1-2 क्वेश्चन होते हैं। सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आईएमपी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से भी देखने को मिलता है क्वेश्चन, ये भी आईएमपी है। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज 1-2 क्वेश्चन। बेसिक फंक्शंस एंड एमएस ऑफिस यहाँ से पूछे जाते हैं तो ये भी आईएमपी है। कंप्यूटर एब्रिविएशन कुछ पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आईएमपी तो है ही। लॉजिक गेट्स कभी कभी पूछे जाते हैं। और अगर आप रिसेंटली देखें तो एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रहा है, फिर क्रिप्टो चल रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी एआई के रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे कंप्यूटर में काफ़ी सारे इनोवेशन होते हैं, तो आपको डे बाय डे के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, मैंने आपको अगेन बोलता हूँ कि इसको फॉलो मस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये पेज मस्ट फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अपडेटेड और वेल बैलेंस सिलेबस मिले, ताकि वो भी अपनी आरआरबी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए।